साथी हो जैसे जे हिसाब से हमारे साहू जी ने बात न रखी कि ये देश में मरार समाज के बेटा है शिक्षा के ज्योत जले और एक कुर्मी समाज के बेटा है छत्रपति साहू जी महाराज जो कोल्हापुर के राजा है जो है आरक्षण के नींव रखे जो 1902 में वही छत्रपति साहू जी महाराज है 1920 में एक जनसभा में गए थे। क्या मेरे शोषित वंचित समाज के लोगों, आपको अंबेडकर जैसा नेता मिल चुका है। आने वाले कल में मुझे पूरी उम्मीद है कि अंबेडकर आपके सदियों की गुलामी की जंजीरों को तोड़ डालेगा। अंबेडकर को देखकर कब मैं चैन से मर सकता हूँ। ये जो कुर्मी राजा थे छत्रपति साहू जी महाराज, ये उनकी वाणी है। उन्होंने 1920 में कहा था कि मेरे शोषित वंचित समाज के लोगों, किनको कहा? वो जो भी के वक्त में ओबीसी है, जो भी के वक्त में एसटी है, जो भी के वक्त में एससी है, इन तमाम जातियों को, इन तमाम समाज के लोगों को कहा कि अंबेडकर आपके गुलामी की जंजीरों को तोड़ डालेंगे। ये बाबा साहब अंबेडकर ने कहा। साथ ही साथ हमारे विधायक जी ने बताया कि शिक्षा का, बच्चों को की शिक्षा का महत्व कितना है। राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, ये लोग झूठी आजादी का जश्न मनाते हैं। आप सबको पता होगा कुछ दिन पहले 75वीं अमृत महोत्सव पूरे देश भर में मनाया गया और इसमें घरों के ऊपर झंडा लगाया गया। मगर सवाल ये आपको ये सवाल पूछना होगा कि सरकार शिक्षा पे कितना पैसा खर्चा करती है। तो आपको ये बात जानकर ताज्जुब होगा कि पूरे जीडीपी में सिर्फ 2 से 3% रुपए शिक्षा में खर्च करती है। दूसरी तरफ आप अपने बच्चों को अपना खेत बेच के, अपना पसीना गिरा के, अपना खून बहा के आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ इस गांव के आधे से ज्यादा बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। तो सरकार ने क्या किया? सरकार यहाँ के बच्चों को आगे न बढ़ सके इसलिए जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, वहाँ के फीस को 400 गुना बढ़ा दिया। आप सोशल मीडिया गूगल को ओपन करिए, अभी आंदोलन चल रहा है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, वहाँ के यूनिवर्सिटी में 410 से फीस को बढ़ा दिया। मेरा सवाल आपसे है कि जो सरकारी विज्ञापन के दम पर जगह जगह पोस्टर, दीवार लेखन, टीवी, समाचार पत्रों में गरीबी खत्म करने की बात करती है, वो सिर्फ एक झूठा प्रोपेगेंडा है। ये बात आपको समझना होगा। अगर आपके बच्चों को आने वाले भविष्य में अच्छे संस्थानों में, अच्छे कॉलेजों में पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, तब आपके बच्चे आपकी तरह ही गरीब मजदूर किसान बनकर यहीं आपके गांव में रह जाएंगे। इसीलिए साथियों, आपको इन सवालों को समझना होगा। निजीकरण करके आपको अपाहिज बनाया जा रहा है। जैसे कि निजीकरण को समझना सबसे आसान है कि रात को अगर 2 बजे आपके घर में किसी का तबियत खराब होता है और आप सरकारी अस्पताल में जाते हैं, तब 5 रुपए में जो एमबीबीएस डॉक्टर होता है, जो लाख रुपए से 2 लाख रुपए का सैलरी पाता है, आपके 5 रुपए के पर्ची के दम पर आपको रात के 2 बजे वो लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए सैलरी लेने वाला डॉक्टर आपके मरीज को चेक करता है। आपके परिवार के जो मरीज है उसे चेक करता है, उसे देख रेख करता है, उसका इलाज करता है। अगर मान लीजिए उस सरकारी अस्पताल को अगर प्राइवेट कर दिया जाए, अगर उसे निजी हाथों में बेच दिया जाए, तब आप बताइए क्या 5 रुपए में वो लाख, 1.5 लाख रुपए का सैलरी पाने वाला डॉक्टर क्या आपके जो आसपास के लोग जिनका तबियत खराब है उनको क्या देखने आएंगे? नहीं आएंगे। जैसे बड़े बड़े अस्पताल हैं छत्तीसगढ़ में, रायपुर में आप जाइए, बड़े बड़े अस्पताल हैं, वहां जाने से पहले आपको फीस के रूप में कई हजार रुपए डाउन पेमेंट पैसा देने के लिए, जमा करने के लिए बोला जाता है। यही निजीकरण है। आपको अपाहिज और गुलाम बनाने का जो नियम है वही निजीकरण है। इसलिए इन तमाम बातों को आप समझिए और बहुजन समाज पार्टी से जुड़िए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी किसी एक समुदाय की पार्टी नहीं है, बल्कि बहुजन समाज पार्टी संत गुरु महापुरुषों की पार्टी है, उनके विचारों पर चलने वाली पार्टी है। इसलिए हम सब आपसे हाथ जोड़कर, हाथ खोलकर दिल से
आपको इस पार्टी में आपका स्वागत करते हैं कि आइए और इस पार्टी की इस संत गुरु महापुरुषों की कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए तन मन धन से इस मिशन को आगे बढ़ाएं। इन्हीं सब बातों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।